क्लास 8 बच्चों देखिए, अब मैं आपको फिर इसी पाठ का भाषा कौशल पढ़ा रही हूँ। गौर से सुनोगे। आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनोगे और पढ़ोगे। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। आकाश, गगन, अंबर, व्योम, नभ, ये सब आकाश का पर्यायवाची होगा। और पुष्प का है सुमन, प्रसून, पुष्प, फूल, पुंहुप, ये पुष्प का है। रात का होता है रजनी, निशाचर, फिर निशा, निशाचर बेटा। रात का रजनी, छपा, यामिनी, निस माने भी रात होता है। अब देखिए दिन का है दिवस, दीवा, वासर, ये आपका दिन का है। दो दो है लेकिन मैं 3 आपको बता रही हूँ। फिर है निम्न शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। आकाश शब्द है, आकाश वर्ण विच्छेद है बड़ा आ धन क धन अ धन श धन आ। आकाश। मारुत, म धन आ धन र धन उ धन त धन आ। अब वर्ण विच्छेद में मारुत, आ का उच्चारण आता आखिरी में आ है। निरंतर, न धन इ धन र धन अ धन न धन त धन अ धन र धन आ। निरंतर। स्नेहिल, स धन न धन ए धन ह धन ई धन ला धन आ। स्नेहिल। मुस्कुराया, म धन उ धन स धन आ धन क धन आ धन र धन आ धन या धन आ। मुस्कुराया। ये आपका वर्ण विच्छेद होगा। इस तरह से शुद्ध वर्तनी वाले रूप पहचान कर लिखो, खाली स्थान में लिखो। शुद्ध वर्तनी में पहला है मारुत, क्या भरोगे? मारुत। दूसरे में क्या भरोगे? व्योम। तीसरे में क्या भरोगे? भीष्म। चौथे में क्या भरोगे? प्रसन्न। पांचवें में क्या भरोगे? सुरभ। छठवें में क्या भरोगे? श्रृंगार। मारुत हवा, व्योम आकाश, ग्रीष्म गर्मी, प्रसन्न हुस्न, सुरभ कण। सुरभ माने होता है सुरभ कण। पुष्प के लिए आया है सुरभ कण। पुष्प को सुरभ कण, सुंदर कण। श्रृंगार सजावट। फिर है रचनात्मक कौशल में है श्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा। कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है, संक्षिप्त में वर्णन है। देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की है कि उसकी इच्छा देवताओं के ऊपर न चढ़ने का है, ना देव बालाओं के गहनों की शोभा बढ़ाने की नहीं है। उसकी यह अभिलाषा नहीं है कि किसी प्रेमी के माला में पिरोया जाकर प्रेमिका को आकर्षित करे। पुष्प आगे अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के मृतक शरीर पर डाला जाऊं, और यह भी इच्छा नहीं है कि देवताओं के सिर पर पहुंचकर अपने भाग्य पर गर्व करूं। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा ना तो मैं देवताओं के सिर मस्तक पर चढ़ूं
न मृतक शरीर पर चढ़ूं, सम्राटों के मृतक शरीर पर डाला जाऊं, न देवबालाओं की शोभा बढ़ाऊं और न प्रेमी जनों के में माला बनकर उनकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। मेरी क्या इच्छा है? पुष्प की तो बस एक ही अभिलाषा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर बलि होने के लिए अनेक वीर निकलने वाले हों। अर्थात वीरों के जहाँ हमारे सपूत वीर अपने को बलिदान किए हैं, जिस रास्ते से वो गए हैं उसी रास्ते पर मुझे बिछा देना, ताकि उनके पैरों की धूल मुझ पर पड़े, मैं क्या हो जाऊं? धन्य हो जाऊं। पुष्प की यही अभिलाषा है। पुष्प ये नहीं चाहता, फूल पेड़ में फूल खिले रहते हैं, वनमाली तोड़ता है और देवताओं के गले में जाता है, कभी स्वागत के लिए जाता है, कभी मृतक शरीर के लिए जाता है, कभी शादी विवाह के लिए जाता है। लेकिन उसकी अंतिम अभिलाषा क्या है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर बलि देने वाले अनेक वीर निकलने वाले हैं, अर्थात जाते हैं। ओके बच्चों, मैं समझती हूँ कि एक पाठ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर आप मुझसे बार बार पूछोगे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ओके।